Hello students, this is Nisha Falswal, your social science teacher, and in this class we will discuss about ninth class economics first chapter, the story of village Palampur. बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th तक इकोनॉमिक्स को एज ए कंप्लीट पढ़ा है, जो आपकी अदर बुक्स हैं लाइक ज्योग्राफी एंड पोल साइंस उनके साथ ही पढ़ा है. बट इन नाइन्थ क्लास you have to read this book separately. इस बुक में इस चैप्टर में आपको जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उसके बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन आपका कराया जाएगा या आपका इंट्रोडक्शन वहाँ से होगा. तो यहाँ से आपकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होती है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. एक गांव है, एक इमेजिनरी विलेज है जिसका नाम क्या है? पालमपुर. यहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या क्या हैं, वो क्या क्या किस तरह से अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. अभी the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. ये एक इमेजिनरी विलेज है. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक जो कंसेप्ट है हमारे, जो प्रोडक्शन होता है और किस तरह से इस विलेज में लोग प्रोडक्शन करते हैं, अपने जो प्रोडक्शन है या जो खेती से उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो किस तरह से सेल करते हैं. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. बेटा पालमपुर के लोगों की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है, खेती करते हैं वो लोग. वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. यहाँ के लोग स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, डेयरी प्रोडक्शन भी है और ट्रांसपोर्ट भी है. ओके, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा. तो अब ये जो वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हमने आप बताया अभी मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, तो इनके लिए उनको अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ओके, और ह्यूमन एफर्ट. देखिए कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आप फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स की नीड सबसे ज़्यादा होती है. सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ह्यूमन एफर्ट्स की होती है. उसके बिना हम उस वर्क को कर ही नहीं पाएंगे. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब हम इस स्टोरी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम ये इसके बारे में सीखेंगे या हमें पता चलेगा कि कोई जो रिसोर्सेज हैं उनसे किस तरह से हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ से हमारी जो डिज़ायर्ड गुड्स हैं यानी जो हमें चाहिए वो चीज़ें हम किस तरह से वहाँ पर पैदा कर रहे हैं. इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो पालमपुर विलेज हैं वो अच्छी तरह से कनेक्टेड है. किसके साथ? इसके नेबरिंग जो टाउन है एंड विलेजेस हैं उनके साथ. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. एक विलेज है रायगंज जो पालमपुर विलेज से जस्ट 3 किलोमीटर है. ओके, आप इस चैप्टर को ना इमेजिन कर सकते हैं, लाइक जिस भी विलेज में या टाउन में आप रहते हैं उससे इसको आप इजीली इमेजिन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द विलेज to Raiganj and further on the nearest small town of Shahapur. Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies loaded with jaggery
जैगरी मीन्स गुड़ and other commodities to motor vehicle like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. अब हमने देखा कि ये जो विलेज है वो रायगंज से बहुत अच्छी तरीके से क्या है, कनेक्ट है, वेल कनेक्ट है। और एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स। देखिए दो तरह के रोड होते हैं, या आपकी जो सड़कें हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो वो हैं जो आपकी मेटल रोड होते हैं, पक्की सड़कें होती हैं, और दूसरी होती है आपकी जो कच्ची सड़कें हैं। बारिश के मौसम में वो सड़कें आपकी ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर बट जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर सड़क कैसी है, पक्की है, मेल्टेड रोड है, और वो अच्छी तरह से दूसरे विलेजेस से कनेक्ट है। नियरेस्ट एक टाउन है जिसका नेम क्या है, शाहपुर। मैंने अभी आपको बताया है कि आप इस विलेज को इमेजिन कर लेना अपने विलेज से, और उसके बाय जो भी नियर बाय कोई भी विलेज है, जैसे आपके स्कूल के पास जो टाउन है आपका, वहाँ से आप अपने विलेज तक इसको अगर इमेजिन करेंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे इसमें बुलोक कार्ट से बैलगाड़ी है, टांगा है, ठीक है, और उसमें लोग क्या भर के ले जा रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है यहाँ के लोगों की, तो वो प्रोडक्शन भी वहीं से होगा ना। तो इस तरह से ये लोग अपने जो टांगा है, बोगीज़ हैं, उनमें गुड़ को लोड करके दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। कहाँ, उस टाउन में, किस चीज़ के लिए, बेचने के लिए। इसके साथ साथ हमें वहाँ पर कुछ अदर जो व्हीकल्स हैं वो भी दिखाई देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक्स है। ओके, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80% of caste upper caste families on the majority of land in the village. अब जो ये village है इसमें 450 families belonging to several different caste. अब इन्होंने एक बात बताई है कि यहाँ पर लगभग कितने घर हैं, 450। ओके, उनमें से 80% लोग अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं और विलेज की मोस्टली लैंड उन्हीं के पास है। देयर हाउसेस, सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। ओके बेटा, घर भी दोनों तरह के होते हैं ना, कच्चे घर और पक्के घर। तो इनके जो घर हैं, जो ये अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, इनके जो घर हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, और वो पकी हुई ईंटों से और सीमेंट से बने हुए हैं। द एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट, दलित्स, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. यहाँ पर जो इस विलेज में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या जो दलित लोग हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट है, लेकिन वो गांव के एक छोटे से कॉर्नर में रहते हैं, और उनके घर भी कंपेयर दैन अपर कास्ट फैमिलीज़ क्या हैं, छोटे घर हैं, और ये कच्चे घर हैं जो कि लकड़ी से और कीचड़ से बने हुए हैं या गारे से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सब लगभग घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जो यहाँ के खेत हैं वो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, और इस जो छोटे छोटे वहाँ पर, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि लोग छोटा छोटा प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी बिजली से कनेक्ट हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देखिए पालमपुर एक बहुत ही अच्छा विलेज है, यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी हो रही है, बिजली के कनेक्शन भी हैं,
और पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पालमपुर विलेज कितना डेवलप्ड है और कितना अच्छा विलेज है, प्रोस्पर विलेज है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. हेल्थ के लिए भी ध्यान दिया गया है इस विलेज में कि यहाँ पर हेल्थ के लिए एक क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको हम PHC भी बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, रन बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट चला रही है, उसकी रेख देख गवर्नमेंट कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अभी इस डिस्क्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा है? इस डिस्क्रिप्शन में हमने देखा है कि पालमपुर विलेज कितनी अच्छी तरीके से दूसरे जो विलेजेस हैं, नेबर टाउन है, उससे कनेक्टेड भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी मिली हुई है लोगों को, और इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं आपके नियर बाय विलेजेस को इस विलेज के साथ। ओके, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया है, ये पालमपुर एक इमेजनरी विलेज है। ओके, will take us through the different type of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. जैसे हमारे इंडिया में भी फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, वैसे ही इस पालमपुर विलेज में भी मेन जो एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है, खेती है। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. और इसके साथ साथ कुछ छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। उसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है। आपने अभी देखा प्रीवियस पैराग्राफ में कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपने जो जैगरी या गुड़ है उसको लोड करके वो टाउन की तरफ जा रहे हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो वेल कनेक्टेड हैं। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रोडक्शन के लिए जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं किस तरह से उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से वो अपना प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करते हैं, और किस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. हमारा मेन प्रोडक्शन का जो एम है वो क्या है, हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करें जो हमें चाहिए। There are 4 requirements for production of goods and services. बेटा जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए वो है 4. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो है लैंड। लैंड के बाद अदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, ओके, तो उसमें सबसे पहले आपको देखेंगे कि लैंड प्रॉपर है या नहीं है, तो या लैंड कैसी है, किस तरह की है। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर पीने के लिए पानी है, या फिर आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट वाटर सप्लाई इजीली प्रोवाइड होगा।
उसके बाद फॉरेस्ट से आपको जो प्रोडक्शन है वो चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए, आफ्टर दैट मिनरल्स। ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब जो भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. अब अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपको लेबर की जो ज़रूरत है वो भी अलग अलग होगी। कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बट हमारी कुछ एक्टिविटीज़ में हमें हाईली एजुकेटेड पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपका जो टीचर हैं, अगर उनकी बात करें तो स्कूल के लिए अच्छे एजुकेटेड जो टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, बट आपके फार्म में जो खेती कर रहे हैं या हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो कटाई कर रहे हैं क्रॉप्स की, तो उसमें हमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। अब ये फिज़िकल कैपिटल एक्चुअल में है क्या, ध्यान से देखिए। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके, what are the items that come under physical capital? अब बेटा फिजिकल कैपिटल है क्या, आप जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें कंप्लीट आपको जो ज़रूरत पड़ेगी जिस टूल्स की या मशीन्स की, वो सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल कैपिटल। देखिए ध्यान से, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज from very simple tools such as farmers plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. ओके, तो टूल मशीन्स में आपके जो फार्मर हैं उनके ट्रैक्टर से लेकर आपके कंप्यूटर तक जो टूल्स हैं या मशीन रेंज हैं वो अलग अलग आ जाती हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी जो प्रोडक्ट है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या है, हमने एक बार खरीद लिए तो अब हमें डेली डेली इनको खरीदना नहीं पड़ेगा। एक बार खरीदने के बाद सिर्फ मेंटेनेंस जो है उसके चार्जेस होंगे, अदरवाइज़ ये एक फिक्स्ड कैपिटल है जो 10-15 या और ज़्यादा सालों तक ये हमारे काम आ सकेंगे। सेकंड है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। आपके पास रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए और आपको कैपिटल या मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। एक पॉटर को, एक कुम्हार को घड़े बनाने के लिए क्या चाहिए, क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, और उसी तरह से एक वीवर को कपड़े बुनाने के लिए, धागा बुनाने के लिए क्या चाहिए, उसका जो रॉ मटेरियल है, कॉटन चाहिए, उसको यार्न चाहिए। ओके, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। अब हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करने के लिए मनी की भी ज़रूरत चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ध्यान से देखिए इसे, वर्किंग कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। आपके हाथ में जो एट प्रेजेंट रॉ मटेरियल है और मनी है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर द यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। इनका भी यूज़ इसी तरह से होता है जिससे मशीन्स और टूल्स का यूज़ होता है। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, you will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. Okay,
तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि आप कोई भी जब इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रोडक्शन आप अपने लिए कर रहे हैं चाहे बेचने के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है आपके इकोनॉमिक्स का। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से एक प्रोडक्शन यूनिट में हमें ज़रूरत पड़ती है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारे प्रोडक्शन के क्या हैं? मेन फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा प्रोडक्शन होता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो आपने अभी जो इसमें देखा कि एक प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ लैंड, सेकंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आपके फिक्स्ड भी हैं और वर्किंग हैं, दोनों कैपिटल्स हैं। एंड फोर्थ इज़ नॉलेज एंड आपकी एंटरप्राइज, ये आपका ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा। आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई होगी और आप इस तरह से एक न्यू चैप्टर या न्यू कंसेप्ट जो हैं वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।